नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की लोकेशन। इसमें आपको बता दें कंपोजिट विद्यालय करताहरी, विकास क्षेत्र भरोहिया, जनपद गोरखपुर। मैं यहां आया हुआ हूं और स्कूल की समस्याओं को लेकर के कई समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं। यहां मैं सर्वप्रथम बात करना चाहूँगा वाईफाई। सरकार कितने लागत से जो है हर विद्यालय पर वाईफाई लगाई है और उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूं और अन्य कमियों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए यहाँ के हेड मास्टर जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम जयप्रकाश है। क्या यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है? नहीं लगा है। नहीं लगा है। क्या तो जो कागज़ वगैरह है उसका ऑनलाइन कैसे होता है? अपने मोबाइल से किया जाता है। मोबाइल से। वाईफाई किस लिए लगा है, मान लीजिए ये किस लिए प्रयोग किया गया है? सरकार इतने पैसे खर्च की है इस पर, इसके लिए क्या कहना? वाईफाई मेरा लगा ही नहीं, मेरा बहुत ज़रूरत है वाईफाई का। हाँ। मेरा 205 बच्चे नामांकित है। हाँ। और ये देखिए पिछले बार भूकंप आया था तो मेरा बाउंड्री वाल गिर गया था, इसलिए हमारे खंड तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको खबरों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि यह खबर एक बार और चली थी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी ने स्वयं कहा था कि ये 6 महीने के अंदर बन जाएगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये दुर्भाग्य है, लगभग साल भर हो गया, ये अभी तक नहीं बन सका है। आप देख सकते हैं पूरा बाउंड्री वाल गिरा हुआ है और कभी भी जानवर और कुछ भी यहाँ आ जा सकते हैं और चोरी भी विद्यालय में काफ़ी होती है और विद्यालय में चोरी भी हो सकती है। जी, शुभ नाम बताएं। महेश कुमार सिंह। जैसे वाईफाई हर विद्यालय पर वाईफाई लगा है, मार साहब ने बताया कि यहाँ वाईफाई नहीं लगा है, तो क्या आप लोगों को वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है? वाईफाई स्कूलों के लिए बहुत ही आवश्यक है जी। जितने भी आजकल कार्य हो रहे हैं जी, सब में इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है। जी। जैसे आपका ये कागज कोई भरना होगा तो कैसे भरेंगे आप? जैसे डीबीटी पे भी जो कार्य हो रहे हैं वो सब उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। जी। इसके बाद जितने भी प्रेरणा बेबी जो कार्य हो रहा है उसके लिए भी नेट चाहिए। हाँ। जो सरकार की जो उसके अन्य ऐप हैं वो भी इंटरनेट से ही चल रहे हैं। जी। तो उस पर नेट की बहुत ही आवश्यकता है। जी। क्योंकि हम लोग का ये स्कूल सबसे आखिरी स्कूल है गोरखपुर का। हाँ। इसके बाद ये संत कबीर नगर लग जाता है, बिलौली ग्राम सभा। जी। तो यहाँ पे नेट की बड़ी समस्या रहती है। हाँ। तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है। कईयों लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करके वाईफाई स्कूलों पर लगाई, वो भी जहां लगाई है वो भी नहीं चालू है। हाँ, करीब इस विधानसभा क्षेत्र में करीब काफ़ी स्कूलों में वाईफाई सरकार द्वारा लगाया गया, लेकिन वो चालू नहीं किया गया। जी। जिससे बच्चों का और ग्राम वासियों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों के लिए किन किन कागजों की आवश्यकता पड़ती है? सबसे ज़्यादा जरूरी तो एडमिशन के लिए इस वक्त, वैसे एडमिशन के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन डीबीटी करने के लिए हमें आधार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना आधार डीबीटी ना होने से बच्चों का पैसा जो सरकार 1200 रुपये दे रही है वो उनको नहीं पहुंचता है, जिससे वो ड्रेस, कापी, किताब, बैग ये सब नहीं खरीद पाते हैं, जिससे वो डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश रखा है 0 से लेकर के 18 वर्ष तक बिना आधार कार्ड के कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। नहीं, नामांकन करते वक्त हम लोग कोई दबाव नहीं डालते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि कुछ ऐसे किसान हैं जो जन्म के समय अपने बच्चों का बच्चों का लाभ नहीं मिल पाएगा, जैसे बच्चों के गार्जियन को या बच्चों को लाभ नहीं मिल पाएगा, ड्रेस का पैसा और अन्य पैसा जब आधार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं कि अगला बच्चा ड्रेस पहन के आ रहा है, अगला बच्चा कापी खरीद लिया, अगला बच्चा बैग लेके आ रहा है, स्वेटर पहना है, जूता पहना है। वो चूँकि वो किसान परिवार से आता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो खरीद सके।
जी। तो जब ये पैसा नहीं पहुंचता है तो एक तरह से वो शिक्षा से एक तरह से वंचित ही हो जा रहा है। क्या बुक और सीट अवेलेबल हैं सभी कक्षाओं में? जी सर। सीट और जो है बुक सभी कक्षाओं में अवेलेबल हैं? हाँ, इस बार सीट यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं श्री सोनमती यादव जी, उन्होंने सारे बच्चों को बैठने के लिए सीट उपलब्ध कराया है। उनका इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं जी। और बुक्स हमको विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई जो कि सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की कई समस्या को लेकर के मैंने जो है खबर जानना चाहा और जो है यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ। और वाईफाई यहाँ नहीं है। सरकार कईयों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है वाईफाई इस तो विद्यालय पर लगी नहीं, और जो है जहाँ लगी भी है वहाँ चालू भी नहीं है। एक खाली शिक्षा विभाग पर कोई फोकस नहीं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सरकार के जो है शिक्षा विभाग पे कोई फोकस नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि जो है आधार के लिए दबाव न डाला जाए, और जो है उधर बच्चों के लिए जो है ड्रेस के लिए, किताब के लिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए जो है पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाता। अगर आधार नहीं रहेगा तो कैसे पहुंच पाएगा? तो ये दो तरफा बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है और जो है राज्य सरकार कुछ और कहती है, और जो है अधिकारी जो है दबाव और कुछ डालते हैं। तो ये सब सोचने का विषय है। सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और विचार करके जो है इसका सुधार होना अति आवश्यक है। आधार कार्ड तो जो है सब जगह बन रहा है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यह समझ लीजिए कि जैसे पासपोर्ट होता है उसी तरह से जांच, और जो है काफ़ी जांच और काफ़ी समस्याएं हैं। बहुत क्रिटिकल हो चुका है जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ से आप जाएंगे जो है तहसील पे नोटरी बयान हेल्फी लगेगा, उसके बाद एसडीएम का दस्तखत होगा, फिर वहाँ से आप जो है आएंगे ब्लॉक पर उसके बाद में बीडीओ को जो है लिखा होता है कि आख्या प्रेषित करें, तो जो है बीडीओ अपना दस्तखत करते हैं। उसके बाद फिर आप जाएंगे तहसील पर। हो सकता है जो है मतलब बीडीओ 2-4 दिन ना मिले, या जो है एसडीएम 2-4 दिन ना मिले। तो ये सब समस्याएं हैं। और जो है इसके बाद भी फिर दोबारा जो है QR कोड लेने जाना पड़ता है तहसील पे, और तहसील पर से फिर पुनः आना पड़ता है सेक्रेटरी के पास। इतना प्रोसेस करने के बाद बाई चांस सेक्रेटरी भी नहीं मिलते हैं, कहीं हल्के में चले गए और कहीं चले गए। तो ये बहुत जो है क्रिटिकल हो चुका है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर जो है गहनता से विचार किए जाए और जो है जनता को परेशान न किया जाए। तो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जन्म प्रमाण पत्र ना बनने की वजह से बहुत सारे बच्चे का हम लोग आधार नहीं बनवा पा रहे हैं, जिसके कारण उनका डीबीटी नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। और एक गलत मैसेज फैल गया है कि अगर डीबीटी नहीं होगा तो इनको पैसा नहीं मिलेगा जी। तो ऐसे में टीचर्स के अंदर भी ये हो गया कि अगर डीबीटी का पैसा नहीं मिला तो ये अभिभावक हमें कहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में वो अवॉइड कर रहे हैं उन बच्चों का नामांकन करने में जिनका आधार नहीं है। ये सब सुधार होने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ सुधार होना चाहिए। समस्या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत है। और कुछ बच्चे जो है पैसा पा जाते हैं, खाते में चला जाता है जिनका आधार है, फिर भी वो स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पैसा पा जाते हैं और नहीं भी आ रहे हैं। इसमें पेरेंट्स की कमियां हैं। आजकल हमारे स्कूलों में हर सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। क्या पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, मीटिंग में सभी पेरेंट्स पहुंच पाते हैं? नहीं, जैसे हम लोग फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से भी बुलाते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ आज ही मीटिंग है। हाँ। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग अपनी योजनाओं को उन तक पहुँचा नहीं। मीटिंग का समय 9 बजे था, तो क्या जो है मीटिंग में कितने लोग पहुँच पाए? मुश्किल से 25 लोग पहुँच पाए हैं जी। जबकि नामांकित हमारे पास 200 के ऊपर नामांकन है। यहाँ पे सारे बच्चों के अभिभावकों को बुलाया गया। बिल्कुल। इसमें अभिभावकों के बीच जागरूकता की कुछ कमी है। तो मैं SK न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो है जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को ध्यान रखें, ताकि जो है बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है, ये मत सोचे कि जो है बच्चा गया तो गया, स्कूल पे गया कि कहाँ गया। अरे बच्चों पर भी ध्यान रखें आप लोग, और जो है स्कूल पे अगर मीटिंग है तो ज़रूर मीटिंग अटेंड करें। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है
आज गार्जियन और मास्टर यानी कि जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है। तो आइए जो है जानते हैं कि कितने लोग जो है यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है बच्चों के गार्जियन हैं और कितने लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं। महिलाएं तो खैर ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग में केवल 2 लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हाल है। ये अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण जो है समस्याएं होती है। बच्चा क्या पढ़ रहा है उस पर भी नहीं ध्यान रखते। ये सब सोचने का विषय है और इसमें सुधार भी होना चाहिए कि जो है अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो है जब मीटिंग होती है स्कूल पर ज़रूर पहुंचने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? राम है अवध। राम है अवध। अच्छा अच्छा, कौन पढ़ते हैं आपके? तो हम कौन? हमारा नाती है। अच्छा अच्छा, आपके नाती पढ़ते हैं। हाँ। आप देख सकते हैं ये जो है अब इनके नाती पढ़ते हैं, ये आए हुए हैं। भैया क्या नाम है? बेचन। आपके कौन पढ़ रहे हैं? लड़की। लड़के पढ़ते हैं। तो इनके लड़के पढ़ते हैं, ये भी आए हुए हैं। ये सब ऐसे सभी लोगों को जागरूक होना होगा और जो है सभी लोग इस बातों का ध्यान रखें। क्या नाम है आपका? कमलावती। कौन पढ़ते हैं आपके? 2 बच्चे हैं, लड़की। अच्छा, 2 लड़कियां पढ़ती हैं। आप लोग तो खैर ज़्यादा जागरूक हैं और होना भी चाहिए। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सीलू। कौन पढ़ते हैं आपके? अनमोल लड़का है हमारे। लड़का जी जी। ये कई लड़का पढ़ता है? हाँ, अभी एक ही पढ़ रहा है, अभी 2 हैं। हाँ। पढ़ेंगे आगे साल से। बिल्कुल लिखवा तो देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से जो है सबको जागरूक होना चाहिए और जो है समय समय पर उपलब्ध भी होना चाहिए। मार साहब, इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रबंध समिति की बैठक होती है और माह में एक बार जो है अभिभावक और अध्यापक की मीटिंग होती है। तो जो कुछ समस्या होता है हम लोग एजेंडा बनाते हैं। जो भी स्कूल में कार्य योजना बनाया जाता है तो वो प्रबंध समिति बैठक में ही बनाई जाती है। तो आपको क्या करना है एजेंडा है? तो आज हम लोग सोचा कि भाई खेती उती का समय चल रहा है। तो गार्जियन भी बुलाया जाता है। तो धीरे धीरे भाई पुरुष वर्ग है काम पर चला जाता है, महिलाएं आती हैं, धीरे धीरे लोग आते रहते हैं, तब लोग चलता रहता है मीटिंग 2 घंटे चलेगा। तो आज का एजेंडा हम लोग का ये है कि पहले नंबर तो हम लोग बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा है। बच्चा आपका क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग बार फ़ोन भी करते हैं। अब इसलिए हम लोग गार्जियन बुलाया गया कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, उस समस्या निदान का हम लोग निदान करेंगे। और कुछ समस्याएँ ये है कि जैसे नामांकन, अगर बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा हो, इधर कहीं घूम रहा हो तो आइए हमारे यहाँ नामांकन कराइए। और जब जो पैसा गया हुआ है हमारे डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट दी है 1200 रुपये, तो वो देती है बच्चों की स्कूल के लिए, स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, जूता मोजा टाई के लिए। तो वो हम लोग को प्रेरित करना है गार्जियनों को कि उस पैसे का आप अनर्गल दुरुपयोग न करें। अच्छा, ये बताइए जिन बच्चों का नहीं आता है, मान लीजिए आधार नहीं है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि जो है बच्चे से जास्ती मतलब आप दबाव नहीं डाल सकते। उसके बाद जो है नाव भी खत्म कर दिया जाता है और उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाता। आपका ये प्रश्न सही है। इसके लिए ये व्यवस्था है जैसे हमको जो आदेश मिला हम लोगों को कि कोई बच्चा हमारे अगर नामांकन कराने आता है तो मैं अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी मैं उसका नामांकन नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन उसके ड्रेस वगैरह कहाँ से? हाँ, उसका मुझे नामांकन करना है, लेकिन जो यहाँ जो आता है गरीब का ही बच्चा आता है। लेकिन जो विभागीय व्यवस्था है जब उसमें आता है भरने के लिए यूडाइस पे या डीबीटी पर जो भी होता है, तो उस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना रहेगा तो उस बच्चे को सरकारी सुविधाएं जो होती हैं वो मिल नहीं पाती हैं। तो इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना? अब सर ये तो विभाग का काम है, ये तो हमारे विभाग का, उसको हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये समझ। अब हमारे स्तर का जो है जो आता है बच्चा, आधार कार्ड है मैंने ऑनलाइन कर दिया, बैंक पासबुक आता है हमने कर दिया, हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब उधर विभाग द्वारा पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। अभी देखिए एक बैच का आया मेरे वहाँ करीबन 109 बच्चों का मेरे यहाँ जो है यूनिफॉर्म आ चुका है डीबीटी के माध्यम से, और 205 बच्चे नामांकित है। फिर सेकंड बैच में लगा हुआ है, दिखाता है तो गार्जियन आते हैं बता देते हैं भाई सेकंड बैच में लगा हुआ आपका फिर आ जाएगा। तो सरकार को चाहिए खास करके जो है विद्यालय पर फोकस होना चाहिए, शिक्षा विभाग पर फोकस होना चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे फोकस हैं
हवा में रहते हैं, केवल हवा में रहते हैं और लोगों तक जो है पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं इसमें सुधार में हो, ताकि जो है हर लोगों को लाभ मिल पाए और जो है बच्चों को कम से कम ड्रेस मिल पाए, क्योंकि यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है और यहाँ से जो है बच्चों का भविष्य तय करता है। यहीं से ही बच्चों का भविष्य तय करता है कि बच्चा किस लायक होगा और किस स्तर पे जाएगा। क्यों मार साहब, मैं चाहता हूँ इस मामले पर 2 शब्द कहें। सर, आधार की जो समस्या है जन्म प्रमाण पत्र के कारण, इससे जो बच्चों का नामांकन स्कूलों में कम हो रहा है जी, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इस बार आंकड़े आए हैं, करीब 12 लाख बच्चे इन विद्यालयों से गायब हो गए। उसमें एक बड़ा कारण ये भी ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आधार नहीं बन पा रहा है, जिससे टीचर्स को एक प्रेशर हो रहा है कि आधार नहीं है तो उनका पैसा नहीं जाएगा। इससे वो उनका नामांकन करने में भी थोड़ा सा हिचक महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार एक तरफ जो है कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो है आधार नहीं मांगा जाए, दूसरे तरफ जो है बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं अलग जगहों से जहां बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। तो ये सब सोचने का विषय है, ये सब सुधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे बच्चे का हमारे स्कूल में ही बाल अधिकार लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के, बिना टीसी के एडमिशन हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो पैसा डीबीटी पे नहीं आता है तो एक तरह से प्रेशर बनता है। और जिसके कम से कम ये मान करके चलिए इस तरह के केसेस कम से कम 25% तो होंगे जो नहीं आ पाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र ना बन पाने के कारण मेरी ही ग्राम सभा में करीब 50 बच्चे हैं जी, जो जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कुछ केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी उनकी दादी भी आई हैं, इधर आइए। आपकी राधिका नाम की एक बच्ची है जी, जिनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनके तीनों बच्चियों को घर से बाहर कर दिया। अच्छा। तो अब समस्या ये हो रही है कि उनकी जो माँ थी सुधा, उनका देहांत हो गया। अब जो पिता जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, घर का मामला है, ये दादी बैठी हुई है, उनकी नानी बैठी हुई है। ऐसे हमारे यहाँ एक विनय बच्चा है, विनय की माँ ने सुसाइड कर लिया, उसका भी आधार नहीं बन पा रहा है। उसके पिता का ही आधार नहीं है, उसके पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो ऐसे बच्चे, ठीक है, तो मैं उनकी नानी से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? इलायची। क्या मामला है? थोड़ा सा बाहर आ जाए तो अति बेटर है। आप जो है अपनी लड़की का शादी कहाँ की थी? उधर से उधर जगदीशपुर चौराहा लग। जगदीशपुर गाँव कौन सा ग्राम सभा? परसिया। परसी। क्या नाम था उनके पति का? मुनीर का नाम है। तो क्या वो जो है बच्चों का देखभाल नहीं करते? नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे महानुभाव लोग हैं हमारे भारत में, जो बच्चा उन्हीं का है, जो है फल फूल लगाया हुआ उन्हीं का है, लेकिन उसी बगिया को उजाड़ने पर लगे हुए हैं और बच्चों का हक भी नहीं दिए और बच्चों को जो है घर से हटा भी दिए। क्यों? बाबू लड़की मर गई। हाँ। और लड़कन छोड़ देना जी। हाँ, हम तो नानी है। हाँ। जतन करते कैसे बाबू भीख मांग के जिया के। जी। बहुत ही दुखद बात है कि यह इस तरह के जो है पिता के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस खबर को जो है आगे चल करके पूरे जो है अच्छी तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और इनके पिताजी से जो है मिलने की कोशिश करूंगा। उन बच्चों के, मैं चाहता हूं उन बच्चों को बुलाया जाए। तो यह मैं प्रोग्राम अगले वीडियो में दिखा सकूं, इसके लिए जो है थोड़ा सा समय चाहिए। और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।